मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, सीरीज जो दिया हुआ है वो एपी में दिया हुआ है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है 24, 21, 18। इसका क्या निकालना, सारवंतर। देखिए इसमें हम बहुत ही कंसेप्ट से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, 24 को, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, देखिए प्रथम पद बोले तो ए, ठीक है, या फिर A1 क्या है 24। द्वितीय पद, देखिए A2 क्या है 21, ठीक है। तीसरा पद ठीक है, यानी कि A3 क्या है 18। हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है, सारवंतर, ठीक है, सारवंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए क्या होता है, द्वितीय पद यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 21, ठीक है, और प्रथम पद कितना है 24। तो क्या निकल करके आया -3। कॉमन डिफरेंस कितना निकला -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी निकाल लेते हैं, ये D1 निकालें, फिर दूसरा निकालते हैं D2 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस 2, तो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 21, क्या निकला -3। यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। आप D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाले तो यही निकल गया, ठीक है। हम लोग चेक किए दूसरा निकाल करके, ठीक है, तो क्या निकला -3। अब देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद और तीसरा पद लिखने का कारण क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पद क्या है तो आप बता देंगे कि 24 है। अगर पूछ लिया जाए तीसरा पद क्या है तो 18 है। पूछ लिया जाए कि द्वितीय पद क्या है तो 21 है। सारवंतर पूछ लिया जाए यानी कि कॉमन डिफरेंस तो क्या है 3 है, ठीक है। अगर दूसरे पद तक अगर जाएंगे, D2 अगर निकालने बोले तो वो भी क्या है -3 है, ठीक है। तो ये क्या है सारवंतर निकालने का तरीका है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये इस सब का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है, ठीक है। सारवंतर का कहने का मतलब है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या निकला -3। चलिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं 2, 7, 12, ठीक है, का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 है, क्वेश्चन संख्या 12, 2, 7, 12 ... का 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 12 दिया हुआ है, 2, 7, 12 इसी तरह करके चलते जाएगा तो 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हल कर रहे हैं, पद मतलब क्या, n क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। प्रथम पद क्या है A1 क्या है 2, A2 क्या है 7, A3 क्या है 12। यानी कि ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद, ये क्या है तीसरा पद, ठीक है। तो 10वां पद पूछा है। देखिए यहाँ पे D क्या होगा, यानी कि सारवंतर। D क्या बोलते हैं, D को सारवंतर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सारवंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, क्या निकला A2 7 माइनस 2 यानी कि 5। D कितना निकला, D इक्वल टू 5। अब A10 पूछ रहा है तो A10 निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n क्या है 10 है, तो A प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, ए कितना है 2, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कितना होगा 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 5 45, 45 और 2 प्लस 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा 47, ठीक है। तो 8 10 कितना होगा, यानी कि 10वां पद 47 होगा, ठीक है। कितना होगा 47 होगा। यहाँ से 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 10वां पद 47 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है नीचे, ठीक है दिख रहा है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रथम पद पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर एन निकालने के लिए भी दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, या फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पूछ दिया जाए, ठीक है। देखिए चलिए इसको नोट डाउन पहले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% पेपर में छप चुका है, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 17वां पद यानी कि ए 17, 17वां पद उसके 10वें पद से यानी कि 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये इक्वेशन 1 बना, यानी कि ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस 7, ठीक है। आगे देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 17 माइनस के इधर आएगा 8 10, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 7, ठीक है। इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए 17 को लिखेंगे, ठीक है, ए 17 इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए प्लस 16d, ठीक है। और ए 10 को लिखेंगे, ए 10 को किस तरह लिखते हैं, ए प्लस 9d। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, हम लोग क्या किए, फॉर्मूला जो है उस पर क्या किए, n का वैल्यू क्या लिखें 17 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा 17 में 1 घटेगा 16 और ये d मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ किया a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 10, 10 में 1 घटेगा तो कितना होगा 9 और d उसके साथ क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए a 17 और a 10 यानी कि a 17 और a 10 का वैल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू, देखिए लिखेंगे a 17 और a 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए 17 की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस 16d, ए प्लस 16d, ठीक है, माइनस ए 10 की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में रखेंगे और देखिए क्या इधर 7 है। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d होगा ना, क्योंकि माइनस इसमें भी जाएगा तो माइनस इसमें भी जाएगा, इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, ए कैंसिल आउट, क्या बचा 16d माइनस 9d कितना होगा 7d इक्वल टू इधर क्या 7, 7 कैंसिल आउट, d इक्वल टू क्या होगा 1। कॉमन डिफरेंस क्या निकला,
1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन संख्या 14, 4, 10, 16, 22, इसका क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम इस वीडियो में बता चुके हैं। देखिए क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए इक्वल टू क्या है 6, बी इक्वल टू क्या है 3, सी इक्वल टू क्या है 8, डी इक्वल टू क्या है 10। ठीक है, तो निकालने का तरीका हम क्या बताएं कि प्रथम पद a1 कितना है 4, a2 कितना है 10, a3 कितना है 16, a4 कितना है 22। डी निकालने के d1 निकालने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 10, a1 कितना है -4, कितना निकला 6, d1 कितना निकला 6, d2 भी निकालेंगे तो 6 ही आएगा, d3 भी निकालेंगे वो भी 6 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या होगा ए। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।